शहर में, तेरे शहर में। लो, अभी तक यहीं हो? अरे कितनी बार कहे जाने के लिए? भाई अंदर परिवार है, परिवार की बातें चल रही हैं। सारा समझने में इतनी तकलीफ है हो रही है? चलो जाओ। ओह नो, रामा और मंटू को तो हमने बाहर ही छोड़ दिया, अंदर बुलाया ही नहीं। मामा आई जस्ट कम, ओके? मैं आती हूँ। मामा मैं भी अभी आती हूँ, प्लीज आप आराम कीजिए। ठीक है, तो आप रचिता जी को यहाँ बुला दीजिए। अरे वो बिजी है अंदर, अभी नहीं आ सकते। चलो जाओ आप लोग। जा रहे हैं। रामा, रचिता जी, आंटी जी की तबीयत कैसी है? मामा अभी ठीक है, फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। हाँ हो गया ना, आंटी जी की सेहत का ब्यौरा मिल गया। अब तुम लोग जाओ। अरे बाहर वाले हो, अपनी हद में रहो, वही तुम लिए अच्छा है। चलो। अरे अरे चलो चलो, आंटी जी का ख्याल रखते हैं। चलिए। अरे चलो तो सही। चलो। अरे ये क्या किया? हमने जो किया एकदम सही किए हैं। अपने परिवार की जग हसाई नहीं करा सकते। आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है, चलिए उन पे ध्यान देते हैं। लेकिन चलिए 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 ऊपर, चलिए चलिए आइए। चलो। हो गई तसल्ली कि और बेइज्जती करानी है? चलो अभी। पर देखो हमने जो किया है ना वो एकदम सही किया है, बता रहे हैं हम। हाँ आंटी जी, अगर हमने कुछ गलत किया है ना तो हम तो कहते हैं आप हमको दो लगा दो बस। पर हुआ क्या है? बताइए, हम आपका कुछ बुरा सोच सकते हैं क्या? नहीं ना। देखिए हम घर का द्वार बंद नहीं किए हैं, बस घर का मान सम्मान, घर की बातें, घर की इज्जत जो है वो घर के बाहर जाने से रोके हैं, मजाक बनने से रोके हैं। पर मामा वो लोग तो हमारी मदद कर रहे थे। कौन लोग? मंटू एंड रामा। अरे तो हम कब कहे कि लोग बुरे होते हैं? अरे लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। पर कहा है ना, घर के अंदर आते, घर की बातें सुनते, और जबान का कहा है, देर सवेर कहीं ना कहीं तो जबान फिसल ही जाती है। और हमारे पिताजी का जो सच है, ऋषि अंकल का जो सच्चाई है, वो तो सिर्फ हमको पता है ना, बाहर के लोगों को तो कुछ पता नहीं है। अब आंटी जी, बाहर के लोग इसके बारे में क्या चर्चा करते हैं उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब कहा बताएं आंटी जी, हमारे एक इतने पुराने बिजनेस क्लाइंट थे, एक पल में हमसे नाता तोड़ लिए सारा, ये कहकर कि बाप अगर नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी होगा। अरे हम तो ठहरे मर्द आदमी आंटी जी, हम सब झेल लेते हैं। पर आपको और आपकी बेटियों को कोई कुछ कहेगा तो बताइए। बस इसी खातिर हम उनको बाहर के बाहर भेज दिए। फिर भी आपको लगता है हम कुछ गलत किए हैं तो हम खुदे जाके बुलाते हैं और माफी मांग लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ हमारी भलाई के बारे में सोचते हो, पर वो दोनों है ना, वो बुरे नहीं है। उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की है। रच्चू, उन्हें बाद में थैंक्स जरूर कहना। हाँ यही तो कह रहे हैं हम कि थैंक यू बोलो, पर बाद में और बाहर जाकर, और घर के भीतर लाकर उनको घर की बातें बताना जरूरी तो नहीं है ना, है ना आंटी जी? हाँ। जरूर कोई बात तो ही होगी। हमें तो लगता है कि घर की कोई प्रॉब्लम जो आंटी जी हमारे सामने नहीं बता सकती थी, उसी वजह से ये सब हुआ है। वरना रचिता जी ना उस लड़के को हमारे साथ बदतमीजी करने कभी नहीं देती। कोई कारण तो जरूर है। कारण हो या ना हो रामाश्रय, आज हमारी बेइज्जती हुई है। बाहर वाले यहाँ कहा गया ना हमसे, ये तुमने भी सुना, और ये बात अमाया और रचिता जी ने भी सुनी। फिर भी वो दोनों बस वहां चुपचाप खड़े रहे, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। पर तुम एक बात तो सोचो मंटू, आंटी जी की तबीयत इतनी खराब है और फिर ऐसे में तो किसी की भी बुद्धि नहीं चलेगी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, यही कारण है। हम अच्छे से जानते हैं रचिता जी को। बस कर देना वही वाली बात, इसी स्वप्न लोक में जीते रहो तुम, सच्चाई से कोसों दूर। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो ना, एक पल में पराया बना दिया। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे रामाश्रय, हमसे बेहतर इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता। जिसके पास ना कोई अपना है ना कोई परिवार, लेकिन हम भी किस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत काम है हमारे पास। तुम भी ना अपनी अकल को ठिकाने लेके आओ। आज एक लकीर खिंच गई है रामाश्रय, उस लकीर के पीछे रहो तो अच्छा है,
समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? तुम खाली ऐसे ऐसे सर मत हिलाओ। अच्छे से जानते हम तुमको, दिल की बहुत सीधे और सरल हो। अपनी भावनाओं को काबू में रखो रामाश्रय, वरना दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। महादेव। हो गया मालिक। पर इतने सालों से ले रहे हैं हम इंसुलिन, हमें डर नहीं लगता। हाँ, तुम्हारी मालकिन आज भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती। डर तो हमका भी लगता है लगाते हुए, और वो कहा है ना कि अब आदत पड़ गया है। हे राम, ये डायबिटीज भगवान दुश्मन को भी न दे ये बीमारी, मौत के साथ ही जाती है ये। शुभ शुभ बोलिए, कुछ भी बोल देते हैं आजकल आप। अरे तू क्या गलत कहा हमने? अरे ये भी कोई जिंदगी है? हर चीज पर पाबंदी, मीठा नहीं खा सकते, कचौड़ी खाओ तो नाप तोल कर खाओ। अच्छा बहू तुम ही बताओ, क्या गलत कह रहा हूं मैं? जी बाबूजी। ये लीजिए, ये खा लीजिए। डॉक्टर ने कहा है ये नए इंजेक्शन के साथ आप जल्दी से खा सकते हैं। अरे हाँ बहू, वो बैंक से तुम दोनों अपनी पसंद के गहने ले आई थे ना? जी बाबूजी, ले आए। ये क्या हुआ बहू को? वैसे तो एक सेकंड भी नहीं चुप रहती थी, और आज पुष्पा, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कह दिया इसे? नहीं तो। कल रात इनको समझाने की कोशिश की थी, समझना तो दूर की बात है, उल्टा मुझ पे चिल्ला पड़े। आप बताइए, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी? स्नेहा दीदी इनकी बड़ी बहन है, बेचारी अकेली 3-3 बेटियों को संभाल रही है। अब अगर हवेली भी गिरवी चली जाएगी तो कैसे जिएंगी? इनकी भी तो बेटी है, नीति अमाया की उम्र की है ना। इन्हें जरा सा भी तरस नहीं आता उन प्यारी प्यारी बच्चियों पे। स्नेहा के बारे में बात करने के लिए मना किया था ना हमने। इसी बात का डर था कि दिनेश और तेरे में टकरार होगी। जिस इंसान के दिल में अपनी बहन के लिए प्यार नहीं है, अपनी बहन के लिए हमदर्दी नहीं है, वो इंसान मुझसे क्या प्यार करेगा? एक ही छत के नीचे रहने से पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनता। एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है, एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ती है। अगर वो नहीं है तो रिश्ते खोखले हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इनके लिए हाँ में हाँ मिलाने वाली मशीन हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपना मन इतना दुखी क्यों कर रही है? दिल तो दुखेगा ही ना माँ जी। कपड़े, गहने, घर, इनसे दिल को सुख नहीं मिलता है। हमारी अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं। अगर इनको दीदी से कोई रिश्ता नहीं रखना तो ना रखें, पर मेरा दिल इसके लिए गवारा नहीं। मन को मानना पड़ता है, हर काम मन की इच्छा से नहीं होता। जीवन की यही सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है। जीवन की सच्चाई को क्या रूप देना है ये अपने हाथ में है। अपनों से रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। तेरे शहर में, तेरे शहर